आज आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग बिना याद किए आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र और फार्मूला दोनों एक ही बात होता है। तो आप लोग जानेंगे कि कैसे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसको आप लोग बिना याद किए कैसे मैथ में आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे हीरोन के सूत्र का। आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज कब कहलाएगा? जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तभी इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आप लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जानते हैं। जब उसकी भुजाएं दी गई होंगी तो आप लोग फार्मूला जानते हैं। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है निकालने का, हीरोन का सूत्र इसी को कहते हैं। रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। उसको क्षेत्रफल उसका कब निकालेंगे? जब उसकी भुजाएं दी गई होंगी। किसी भी त्रिभुज का हमको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होगा? तो देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी। समबाहु मतलब बराबर भुजाएं, तो हम लोग इन बराबर भुजाओं को मान लेते हैं कुछ भी। मान लीजिए इस भुजा की लंबाई हमने a मान लिया, इसको भी हमने a मान लिया, इसको भी हमने a मान लिया। तीनों को a हमने इसलिए माना क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो जो इसको मानेंगे वही इसको और वही इसको भी मानेंगे। अब देखिए हमने मान लिया समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं? a और a हैं। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक बात आप लोग याद रखेंगे, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज अगर उसकी भुजा दी गई हो तो इसी फार्मूला से निकालते हैं। हमको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे s क्या है। s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब ये जो s लिखा गया फार्मूला में ये क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे तो वही कहलाता है s। अब देखिए ए बी सी क्या है? ये भुजाओं की लंबाई त्रिभुज की। ये भुजा भी a है, ये भुजा भी b वाला भी हमने a मान लिया, c वाला भी, मतलब ये ए बी सी जो है त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले तो हम लोग ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के और इसको निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए s क्या होगा इस वाले त्रिभुज के लिए? s मतलब होता है ये तीनों को जोड़ के और किससे भाग करेंगे? 2 से। जैसे हमको इस वाले में s निकालना हो तो s हम लोग कैसे निकालेंगे? ये जोड़ेंगे, फिर प्लस ये वाला भुजा जोड़ेंगे, फिर प्लस ये वाला भुजा जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। यानी कि जो हमारा s आएगा a और जोड़ेंगे तो 3a बटा में 2 होगा। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जब फार्मूला लिखते हैं इस वाले फार्मूले से, एक बार ये लिख लेते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए कैसे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला निकलता है। s के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे? ये तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो वही s कहलाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर जोड़ लिया, 3a बटा 2 आया। s के जगह पर हम लोग रखेंगे 3a बटा में 2, फिर ब्रैकेट में s के जगह पर 3a बटा में 2 माइनस a।
ए भुजा है, बी भी भुजा है, सी भी भुजा है, तो यहाँ ए के जगह पर ए ही दिया है तो ए ही रहने देंगे। फिर देखिए एस के जगह पर हम लोग रखेंगे 3a/2 ब्रैकेट में, और माइनस में बी क्या है, ए भी ए ही है, बी भी ए ही है, सी भी ए ही है, भुजा की लंबाई होती है। बी के जगह पर भी हम लोग कितना रखेंगे, ए। फिर देखिए ब्रैकेट में हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ये हमने समझने के लिए लिखा था आप लोगों को। आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए s के जगह पर 3a/2 माइनस सी के जगह पर भी a ही दिया गया है तो a लिखेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, तो रूट में 3a/2, यहाँ देखिए जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 होगा। इस वाले ब्रैकेट में जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो 2 होगा, 2 का a में गुणा 2a, यहाँ तो 3a रहेगा, और माइनस 2 का a में गुणा होगा तो 2a। इस वाले में भी एलसीएम लेंगे ब्रैकेट में तो 2 एलसीएम होगा, यहाँ भी 3a - 2a हो जाएगा। इस वाले ब्रैकेट में भी एलसीएम 2 होगा, यहाँ 3a और माइनस यहाँ हो जाएगा 2a जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो अब देखिए रूट में 3a/2, 3a में से 2a घटाएंगे तो 1a होगा, 1a मतलब a, और बाई 2 इंटू यहाँ भी घटाएंगे 3a में से 2a तो 1a/2, और फिर गुणा में यहाँ भी घटाएंगे तो रूट में ही a/2 होगा। अब देखिए रूट में आप लोग जानते हैं दो संख्याओं का जब जोड़ा हो तो वर्गमूल निकल जाता है। तो यहाँ देखिए a और a का जोड़ा है, फिर यहाँ भी a और a का जोड़ा, तो ये a और a इस जोड़े में से एक a बाहर निकल जाएगा। हम लोग यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लेते हैं, इस दोनों a में से एक a बाहर निकला, फिर गुणा में इस दोनों a में से एक a बाहर निकला, और रूट में क्या बचा, जब a और a निकल गया तो रूट में बचा केवल 3 अभी, और नीचे बटा में यहाँ भी देखिए इस 2 में से एक 2 बाहर निकल गया, फिर गुणा में इस 2 में से एक 2 बाहर निकल गया, यानी कि जो हमारा संख्या आया √3, a और a का गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर, और बटा में 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4, यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है √3/4 a²। a क्या है, भुजा, मतलब √3/4 भुजा का स्क्वायर। आप लोग ये लिखेंगे, क्षेत्रफल है, यही आंसर होगा। और क्षेत्रफल को हमेशा आप लोग जानते हैं इसका मात्रक लिखते हैं, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक कहेंगे, और सेंटीमीटर मीटर में होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, इस तरह से आप लोग क्षेत्रफल को कहेंगे। तो आप लोग याद क्या रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, √3/4 a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। जैसे मान लीजिए कह दिया कि कोई 5 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप लोग यही फार्मूला लगाएंगे, √3/4 और इंटू 5 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज, तो एक जगह पर 5 और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।